छोटे छोटे फैसले। पेशावर में 30 जनवरी को पुलिस लाइंस में खुदकुश हमला हुआ। ये हमला इंतहाई खौफनाक था। 103 लोग शहीद और 217 जख्मी हो गए। ऐसे हमलों के बाद पूरी दुनिया में तफ्तीश और तहकीकात शुरू हो जाती हैं और ये काम हमेशा वो लोग करते हैं जो इलाके, लोगों और रिवायात से वाकिफ होते हैं और जिनके लोकल लेवल पर लिंक्स होते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि उल्टे पैदा हुए हैं, लिहाजा हम ऐसे वाकयात के फौरन बाद टीम बदल देते हैं और यूं जख्म पर नमक लगाकर सिसकियां भरने लगते हैं। पेशावर के वाकये के बाद भी हमने फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी और सीटीडी के सरबराह DIG जावेद इकबाल को तब्दील कर दिया। इमदादुल्लाह बोसाल चीफ सेक्रेटरी बन गए और 4 सदा के DPO सुहेल खालिद CTD के DIG तैनात हो गए। ये दोनों पेशावर पहुंच गए, लेकिन अब इन लोगों को हालात समझने, ब्रीफिंग लेने और अपना नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम 6 माह दरकार होंगे और इन 6 माह में दहशतगर्द पूरे सूबे में फैल जाएंगे। हुकूमत अगर चीफ सेक्रेटरी और जावेद इकबाल को तब्दील ना करती और इन दोनों को 1 माह की डेडलाइन दे देती और साथ ही इन्हें वफाक से अच्छी टीम फराहम कर दी जाती तो क्या ये बेहतर ना होता? मेरा ख्याल है पुराने लोग ज्यादा बेहतर काम करते हैं क्योंकि ये वाकया उनके कैरियर पर खौफनाक धब्बा है और वो ये धब्बा साफ करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते, लेकिन हमने ट्रांसफर करके उन्हें इजी भी कर दिया और नए लोगों को पेशावर भिजवा कर मामले को उलझा भी दिया। और ये वो गलती है जो हम मुद्दत से इस मुल्क में कर रहे हैं। क्या हम एक ही बार सिस्टम बनाकर मैनेजमेंट की इस गलती से जान नहीं छुड़ा सकते? हम फैसला कर लें, सरकारी मुलाजिम हर सूरत एक पोस्ट पर 3 साल पूरे करेगा और अगर इसके दौर में कोई भी बड़ा जुर्म हुआ तो वो उस वक्त तक वहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा और उसकी प्रमोशन भी नहीं होगी जब तक वो असल मुजरिम नहीं पकड़ लेता। ये बाज़ाहिर एक छोटा सा फैसला है, लेकिन इस फैसले के नताइज दूरस भी होंगे और हमारे सिस्टम की खराबियां भी खत्म हो जाएंगी। मैं जब भी अपने सिस्टम को देखता हूँ तो मुझे इसमें ऐसी दर्जनों छोटी छोटी खामियां नजर आती हैं जिन्हें दूर करने के लिए किसी किस्म की APC चाहिए और न ही अमेरिका, चीन और यूरोप की मदद। हमने बस बैठना है, फैसला करना है और मुल्क ट्रैक पर वापस आ जाएगा। मैंने चंद दिन कबल बैठकर सिस्टम की चंद बड़ी खराबियों की फहरिस्त बनाई। मुझे यकीन है मेरी इस बात को कोई शख्स सीरियस नहीं लेगा, लेकिन मैं इसके बावजूद अपना फर्ज समझकर ये तजावीज वजीर आजम और वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के सामने रख रहा हूँ। हो सकता है हुद की चोंच के ये चंद कतरे किसी का दिल नरम कर दें और ये मुल्क ट्रैक पर वापस आ जाए। शाहिद खाकान आबासी के दौर में वापडा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने तरबीला डैम की 3 टरबाइन चला दी थी। फ्रेंच और जर्मन कंसल्टेंट्स ने डैम की इंतजामिया को इससे सख्ती से मना किया था, लेकिन जनरल मुजम्मिल की अना आड़े आ गई और उन्होंने तीनों टरबाइन चलाकर वजीर आजम से फीता कटवा लिया और यूं तीनों टरबाइन तबाह हो गयी। मुल्क को जनरल मुजम्मिल की जिद और अना की कीमत $834 मिलियन की शक्ल में चुकाना पड़ गई। नैब ने जनरल मुजम्मिल पर इंक्वायरी शुरू कर दी, लेकिन आज तक उस इंक्वायरी का कोई नतीजा नहीं निकला। क्यों? क्योंकि हमारे कानून की नजर में सिर्फ उस रकम को करप्शन समझा जाता है जिससे किसी अफसर को जाती फायदा हुआ हो। मुल्क या खजाने को नुकसान पहुंचाने पर किसी शख्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकती। चुनाचे कोई भी अफसर जब चाहे किसी भी सरकारी इदारे को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचा दे, उसका एहतसाब मुमकिन नहीं। हमारी इस अप्रोच की वजह से हमें आज तक अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। कार के रेकोडेक, कराची स्टील मिल्स, ऑरेंज लाइन ट्रेन, मोटरवेज और PIA इसकी बदतरीन मिसालें हैं। हमने गलत फैसलों या दुरुस्त फैसलों में ताखीर की वजह से अपने इदारे और मुल्क दोनों तबाह कर दिए। हम अगर एक ही बार ये फैसला भी कर लें, मुल्क में आइंदा किसी फैसले में ताखीर नहीं होगी और अगर किसी फैसले से मुल्क को नुकसान हुआ तो फैसला साज जिम्मेदार होंगे, तो भी मेरा ख्याल है मुल्क ट्रैक पर वापस आ जाएगा। हम इसी तरह ये फैसला भी कर लें, डेवलपमेंट का हर प्रोजेक्ट अपनी तारीख पर खत्म होगा। मुल्क में हुकूमत बदले या पूरा निजाम तब्दील हो जाए, लेकिन पुल, सड़कें, मेट्रो, एयरपोर्ट और डैम वक्त पर मुकम्मल होंगे, उनमें ताखीर नहीं होगी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 27 नवंबर 2022 को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। उसने पहला टेस्ट रावलपिंडी में खेलना था। हुकूमत ने उस टीम को सेरेना होटल में ठहरा दिया। सिक्योरिटी की वजह से होटल के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस एक्सरसाइज के दौरान सिक्योरिटी के अखराजात भी बढ़ गए, आवाम को तकलीफ भी हुई और PCB ने आखिर में होटल को 2.5 करोड़ रुपए भी अदा किए। ये इशू भी सिर्फ एक वक्त का मसला नहीं। इस्लामाबाद में जब भी कोई VVIP आता है तो हम उसे सेरेना या मैरियट होटल में ठहराते हैं और फिर पूरे शहर को मोर्चा बना देते हैं। इससे अखराजात भी बढ़ जाते हैं, आवाम की तकलीफों में भी इजाफा हो जाता है और पुलिस भी मामूल की कार्रवाई छोड़कर सिक्योरिटी में जुट जाती है। लिहाजा हम एक ही बार डिप्लोमेटिक इंक्लेव में 40-50 कमरों का 5 स्टार
स्टार होटल क्यों नहीं बनवा देते? ये होटल हुकूमत खुद बना ले या फिर किसी 5 स्टार चेन को प्लॉट अलॉट कर दे, वो होटल बनाए और मुल्क में जब भी कोई वीवीआईपी आए हम उसे डिप्लोमेटिक इंक्लेव में ठहरा दें। इससे सिक्योरिटी के अखराजात भी कम हो जाएंगे, मेहमान भी महफूज रहेगा और आवाम को भी दिक्कत नहीं होगी। हम इसी तरह बुरी तरह खुराक और जरूरियात जिंदगी के बहरान का शिकार हैं। हम एक ही बार गंदम, दाल, कुकिंग ऑयल, बिजली, गैस और पेट्रोल का मसला हल क्यों नहीं कर देते? पूरे मुल्क की ज़राई जमीनों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दें। गंदम के इलाके गंदम, दालों के इलाके दालें, सब्जियों के इलाके सब्जियां, लाइफ स्टॉक के इलाके लाइफ स्टॉक और कुकिंग ऑयल के इलाके कुकिंग ऑयल पैदा करें और हम खुराक के मामले में खुद कफील हो जाएं। हम एक ही बार बिजली, गैस और पेट्रोल का मामला भी क्यों नहीं निपटा लेते? कोयला दस्तयाब है, कोयले से बिजली बनाएं। पन बिजली आसान है तो ये मंसूबे शुरू कर दें और ये मसला भी खत्म करें। पेट्रोल और गैस की ड्रिलिंग पॉलिसी बनाएं और इसे 20-30 साल के लिए फिक्स कर दें ताकि ये मसला भी खत्म हो जाए। हम फॉरेन रिजर्व्स के बहरान का शिकार भी रहते हैं। हम एक ही बार 2-3 फैसले क्यों नहीं कर देते? हम आईटी इंडस्ट्री के लिए $1000 प्लान बनाएं। 30-40 लाख नौजवानों को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दें और ये नौजवान फीकस $1000 माहाना कमाना शुरू कर दें। हमारा मसला हल हो जाएगा। दूसरा, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरगीब दें। ये बैंक के जरिए डॉलर्स भिजवाएं और हुकूमत इन्हें मार्केट से 10-15 रुपए ज्यादा दे दे। लोग हुंडी से रकम भिजवाना बंद कर देंगे। हम अगर इसी तरह डॉलर्स पर भी मुनाफा देना शुरू कर दें तो ये लोग डॉलर घरों में रखने की बजाय बैंकों में जमा करा देंगे और यूं भी हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान में टूरिज्म की एक भी यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट नहीं। हुकूमत यूनिवर्सिटियों में टूरिज्म डिपार्टमेंट खुलवाए और नौजवानों को ट्रेनिंग दे। यूं मुल्क में सयाहत की इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। सयाहत के लिए वीजे भी ऑनलाइन और आसान कर दिए जाए ताकि लोग आ सके। हमारा वीजा इस वक्त भी दुनिया के मुश्किल तरीन वीजों में शुमार होता है। हम अगर इसी तरह आईटी का कोई 1 या 2 शोबे ले लें और सारी यूनिवर्सिटियों को इन शोबों के लिए वक्फ कर दें तो भी हमारे लिए दुनिया खुल जाएगी। सिर्फ जापान को ब्लॉकचेन के 5.5 लाख वर्कर्स दरकार है, जबकि पूरी दुनिया साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन तलाश कर रही है। हम अगर सिर्फ ये 2 शोबे ले लें तो भी हम कमाल कर देंगे। दुनिया में हमारे मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ बहुत मशहूर हैं। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं बनाते? हमें इससे करोड़ों डॉलर्स मिल सकते हैं। हमने दहशतगर्दी का मुकाबला भी बड़ी कामयाबी से किया था। हम इसकी ट्रेनिंग का इदारा क्यों नहीं बनाते? और तीसरी दुनिया के मुल्कों को इसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? और आखिरी चीज, हमारे तालीमी निजाम में तालीम ज्यादा और तरबियत न होने के बराबर है। हम तरबियत को फौकियत क्यों नहीं देते? हम सिलेबस में सिविक सेंस और एटिकेट्स के कोर्सेज क्यों शामिल नहीं करते? हमारे बच्चे कम से कम बुनियादी चीजों से तो वाकिफ हो सकें। ये याद रखें, दुनिया को बदलने के लिए बड़े काम नहीं चाहिए होते। दुनिया छोटे छोटे कदमों से तब्दील होती है। आप छोटे कदम उठा लें, फासले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे।